हे हेलो Yes. एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकमर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हम सबकी चाहिए थी निशा। निशा यार, पायल को कम वोट्स मिले पर एविक्शन आपका हुआ। फैंस काफी अपसेट है इससे, मतलब काफी बुरा लग रहा है उनको। आप बताइए क्या क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, ये सब क्या हुआ? एक्चुअली स्ट्रेंजली क्योंकि फैंस को इतना बुरा लग रहा है तो ये एक्चुअली एक अच्छी ही बात है, क्योंकि वो मुझे और देखना चाहते थे और प्यार देना चाहते थे। और आई डोंट थिंक इससे ज्यादा बेटर एविक्शन या लॉकआउट किसी का हो सकता था, जहां पर अभी ऐसा लग ही रहा था कि जर्नी अधूरी है और लोग मुझे एंड तक देखना चाहते थे। इतनी सारी सराहना मिली फ्रॉम कंगना एंड शी सेड दैट फॉर हर दिस इज ऑल्सो बीइंग अ विनर, क्योंकि मैं हमेशा अप्रोप्रिएट कॉजेज के लिए खड़ी हुई हूँ, या मेरा बिहेवियर हमेशा इतना अप्रोप्रिएट रहा है और मुझे ज्यादा वोट्स भी मिले हैं। तो आई डोंट थिंक इससे बेटर लॉकआउट की कोई सिचुएशन हो सकती थी। इनफैक्ट मुझे बुरा तब लगता जब मुझे सबसे कम वोट्स मिलते, तो मुझे लगता कि हाँ डेफिनेटली कुछ ठीक नहीं कर रही होंगी, बट लोग देखना चाहते थे, लोगों ने इतना प्यार दिया। सो बाकी क्या हुआ क्या नहीं, आई डोंट नो। आई थिंक द रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग इन द जेल was very different and it probably didn't go with who I am. उन्हें शायद नहीं चाहिए था कि किसी का बिहेवियर इतना अप्रोप्रिएट हो। वो चाहते थे कि वो सब मिर्च मसाला वाला, एडिंग फ्यूल टू फायर, वो सारी क्वालिटीज हो। I guess, I mean, that is all I can take away from the eviction episode. तो कितना डिफिकल्ट है जेल में रहना, स्पेशली इन दैट कॉमन वॉशरूम? Very difficult. It was an experience of a lifetime for me, क्योंकि जमीन पर सोना, वहाँ के टेम्परेचर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे या बहुत ज्यादा कम हो जाते थे। एंड नहाना उतनी वो पतली ट्रांसपेरेंट पर्दों के पीछे जहाँ पर कैमरास लगे हैं, सो you learn to adapt. वहाँ के टॉयलेट्स एंड it was definitely an experience. You learn to adapt. I think वही हमारी खासियत होती है एज ह्यूमन बीइंग्स, दैट हम अलग अलग सिचुएशंस में हमें डाला जाता है। हमें पहले तो लगता है ओ माय गॉड ये कैसे होगा, बट करते करते फिर हो जाता है। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड दैट इज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट दैट वी हैव ऑल बीन गिवन बाय गॉड, एंड आई थिंक वी शुड हैव अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। तो मेरे लिए बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। चाहे वो टास्क करना हो या कॉन्स्टेंटली चेंजिंग केमिस्ट्रीज हो को कैदीज के साथ, या फिर ये फिजिकल चैलेंजेस हो ऑफ जस्ट अ मियर सर्वाइवल इन द जेल अंडर सच डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। लेकिन सबसे टफ पार्ट क्या है लॉकअप में रहते वक्त जो आपको फील हुआ? सबसे टफ आई थिंक चार्जशीट वाले दिन होते हैं, जब आपको लोगों को नॉमिनेट करना होता है। आई थिंक बिकॉज ऐसा लगता है कि इस हफ्ते मेरा इनके साथ एक बॉन्ड हुआ, और फिर आप अपनी कंप्लीट जर्नी देखते हो कि हाउ इट्स गोइंग, व्हाट इज गुड फॉर द गेम, क्या वो हमारी टीम में है या दूसरी टीम में है, उस समय की सिचुएशन क्या है। सो आई थिंक दैट बिकम्स डिफिकल्ट। तो अगर आप किसी के साथ अपनी बॉन्ड बनाना भी चाहें तो द चार्जशीट डे डज नॉट अलाउ यू, बिकॉज people usually don't take it in a healthy way when you put them on a चार्ट शीट। दे फील कि जो कुछ भी इन्होंने इस हफ्ते हमारी बॉन्ड क्रिएट हुआ वो सब फेक था, एक्चुअली वो ये सोचते हैं एंड ऑल दैट। आई थिंक दैट्स डिफिकल्ट। उसके अलावा एज अ कंटेस्टेंट हर चीज वहां पर डिफिकल्ट है। लाइक आई सेड बिफोर, चाहे वो जमीन पर सोना हो या फिर चैलेंजेस हो या फिर चार्ट शीट वाले दिन हो, या आई मीन जस्ट बेसिक सर्वाइवल इन दैट जेल इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। आपने बॉन्डिंग की बात की, तो आखिर आखिर में मुनव्वर के साथ आपकी दोस्ती हुई, तो क्या लगता है वो जीतेगा? क्या लग रहा है उसके बारे में? वो जीत सकते हैं, क्योंकि आई थिंक दैट उन्होंने गेम को डेफिनेटली अच्छे से समझ लिया है। हाई प्रोबेबिलिटी है, बट कुछ भी हो सकता है, बिकॉज आई वाज ओनली अ पार्ट ऑफ हाफ द सीजन। अब हम्म। बाकी की आधी जर्नी बची है। तो लाइक आई सेड बिफोर, अब लोग थक रहे हैं इन फिजिकल चैलेंजेस से, मेंटल गेम्स से, एंड डिफिकल्ट होता जा रहा है बिकॉज कुछ लोग एग्रेसिव हो रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग कुछ भी कर रहे हैं जस्ट टू सर्वाइव वीक आफ्टर वीक। So I don't know how Munawwar will be in the second half of the season. But so far, yeah, he does have the qualities of a winner, I can say, because he's understood and he is manipulative, he is cunning, and he is playing, the game the way he thinks that he should be playing, and he's successful at it because उसकी बहुत उन्हें इस बात के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं, जब लोग आते हैं या वीक आफ्टर वीक for the way he's playing the game. So it looks like he could be the winner. तो यहाँ पे जो आपने कहा कि जजमेंट डे के दिन पे काफी कुछ होता है, रिश्ते चेंज होते हैं, तो आपके कोई खास क्लोज फ्रेंड्स नहीं बन पाए लॉकअप में, तो क्या लगता है यही रीजन था या कुछ और था? That's not true. मैंने बहुत हम्म। close friends बनाए. Sarah is a good friend. Saisha was close to me, and Shivam was close to me.
एंड जो भी पीरियड के लिए सिद्धार्थ थे वहां पर, यू नो, ही वाज क्लोज टू मी, आई वाज क्लोज टू बबीता, आई वाज क्लोज टू तहजीन, सो आई डिड मेक अ लॉट ऑफ क्लोज फ्रेंड्स. एंड लास्ट हफ्ते में जो आपने कहा, लास्ट 1-1.5 हफ्ते में मैंने मुनव्वर और मैंने जी. काफी टाइम साथ में बिताया, बिकॉज अब पुराने कैदीज कम रह चुके थे और अब नए कैदीज आए थे. सो इट इज वेरी नेचुरल दैट, यू नो, पुराने कैदी एक दूसरे को ज्यादा अरसे से जानते थे, एंड वी गॉट time to spend with each other and we had more things to talk in common. So in fact मुझे लगता है कि emotionally engaging, you know, other people, and the trust factor has been very high when it comes to me as a contestant compared to other contestants. तो ये मुनव्वर की आपने बात की, तो आजकल ये चल रहा है हैशटैग मुंजाली, दैट इज मुनव्वर एंड अंजलि. क्या लगता है, ये हैशटैग रियल लगता है आपको कि सिर्फ शो के लिए? कुछ भी हो सकता है शो के लिए हो. सो आई वाज जस्ट सेइंग दैट अंदर जब तक मैं थी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि दोस्ती के अलावा कुछ और वहां पर ब्रू हो रहा है. बट दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे हैव बीन टुगेदर विद ईच अदर सिंस डे वन. तो अगर ऐसा कुछ है भी दो लोगों के बीच, सो आई डोंट थिंक दैट, यू नो, वी आर एनीबडी टू कमेंट. एंड आई मीन इट्स अ क्यूट थिंग, जहां पर प्यार होता है तो वो अच्छा ही लगता है. आई मीन, यू नो, इट्स जस्ट सो सच अ पॉजिटिव इमोशन. तो कंगना की होस्टिंग को लेकर आपके क्या कहना है? आई थिंक शी इज ब्रिलियंट. मेरे दिमाग में कोई और नाम नहीं आता है उनके अलावा. ना तो आ रहा था पहले जब मैं जी. अंदर गई नहीं थी, जब मैं इंटरव्यूज दे रही थी आप लोगों के साथ, और अब तो आई एम 100% श्योर, क्योंकि मेरी एक 5 हफ्ते की जर्नी रही है उनके साथ. एंड यू नो, मैंने देखा है हाउ शी इज कंडक्टिंग द शो एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एंड आई थिंक शी इज एब्सोल्युटली फेयर. तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन लग रहा है आपको अब तक जो खेल रहे थे, आपने जिनके साथ इंटरेक्ट किया? मुझे लगता है कि हर किसी के अंदर एक अलग क्वालिटी है. एंड बट अगर टू सम अप द होल थिंग, आई फील दैट मुनव्वर कुड हैव दोज क्वालिटीज दैट इट टेक्स टू बी अ विनर, बिकॉज ही इज क्वाइट फोकस्ड, ही अंडरस्टैंड्स द गेम. जो प्रिडिक्शंस वो करते हैं टास्क से पहले या जो होने वाला है, यू नो, हो सकता है ये जाए या हो सकता है ये हो, सो आई थिंक वो काफी हद तक ट्रू होते हैं. सो ही डेफिनेटली अंडरस्टैंड्स द गेम बेटर, सो आई थिंक ही कुड बी द विनर. तो निशा, आपके कुछ फैंस का सबसे पहले तो इनका ये था कि आपने क्या मिस किया और क्या मिस कर रही है, मतलब जब अंदर गई थी तब क्या मिस कर रहे थे और बाहर आने के बाद क्या मिस कर रहे थे? वहां पर वातावरण कुछ इतना स्कैरी था, जैसे सुबह हम उठते हैं डंडों की आवाज में, लाइट्स ब्लेजिंग और वो हॉर्न ब्लेजिंग इन योर, यू नो, ईयर्स, एंड देन वहां से लेके रात को सोने तक वो 1 घंटे का स्लॉट जब हमें खाना बनाना है सब लोगों के लिए, और 1 घंटे के लिए जब वो गर्म पानी आता है और दोनों साथ में होती है चीजें, तो आपको नहीं समझ में आता है कि नहाने जाए कि खाना बनाए. सो आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीजें थी, रोज रोज टास्क होना, और अब पता नहीं क्या होगा कि यू नो क्या चोटें लगेंगी कि क्या छाले पड़ेंगे. आई थिंक वो सब चीजें मैं मिस तो कर रही हूँ. कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या वो सच में हुआ, या इट वाज जस्ट लाइक, यू नो, अ ड्रीम, या आई मीन, यू नो, बट आई एम मिसिंग इट, बट आई एम नॉट रियली मिसिंग इट. लाइक आई एम हैप्पी टू बी होम. और अगेन फैंस ये भी चाहते हैं कि आप किसको चाहती है कि कौन जीते, मतलब कॉन्टेस्टेंट तो स्ट्रॉन्गेस्ट छोड़ दो, आपके हिसाब से आप किसके लिए वोट या सपोर्ट करेंगे? मैं चाहूंगी कि शिवम जीते, बिकॉज जितने भी लोग अभी वहां पर रह गए हैं उनमें से मुझे लगता है, क्योंकि मैंने गेम दिल से खेला था, और मुझे लगता है कि शिवम के अंदर भी मैं वो क्वालिटी या वो कैरेक्टरिस्टिक देखती हूँ जो मेरे अंदर है. ही इज ऑल्सो प्लेइंग द गेम विथ ऑल हिज हार्ट, एंड बहुत ही इन्वेस्टेड है वो गेम में और अपना 100% दे रहे हैं. तो मैं चाहूंगी कि शिवम जीते. तो इसके बाद क्या हो रहा है निशा? इसके बाद अभी अभी तो मैं बाहर आई हूँ, अभी सबका प्यार बटोर रही हूँ, खुशी हो ऑफ रही है कोर्स. सबका, सबके फीडबैक से, और यू नो अच्छा लग रहा है, मीटिंग फैमिली फ्रेंड्स, कैचिंग अप ऑन एवरीथिंग. बहुत सारा टाइम काविश के साथ स्पेंड कर रही हूँ, एंड यू नो अपडेटिंग माई सेल्फ विद ऑल द बिजनेसेस दैट वर रनिंग बिहाइंड मी. एंड इसके बाद अगर आप रियलिटी शोज की बात करें तो डेफिनेटली इफ समथिंग इंटरेस्टिंग कम्स माई वे आई विल डू इट, बिकॉज एवरीबडी नोज बाय नाउ दैट आई एम वेरी सिलेक्टिव अबाउट द प्रोजेक्ट्स आई डू. जी. एंड एडवर्टाइजिंग तो है ही माई फर्स्ट लव, तो दैट इज ऑन कम्प्लीटली. चलिए, फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. Thank you, Divya. Take care. Lots of टेक केयर. love. Bye. टू यू. Bye.